हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से ही होंगे। आज के दिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे। और इनमें से हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरी डिफिनेशन क्या है। और इसमें पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अलावे हम लोग जो है वो इसका मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रा शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अलजेब्रा का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रा जैसा एक शब्द जो है उस वर्ड का जो मतलब जहाँ से लिया गया है वो है एक मैथमेटिक्स मतलब एक मैथमेटिक बुक है, अलजेब्रा टाइटल के नाम से वो प्रचलित है। अलजेब्रा टाइटल के नाम से ये 9th सेंचुरी की किताब है और इसमें से अरब मैथमेटिशियन इब्न मूसा और ख्वारिज़ में उन्होंने इस किताब को लिखा था, वहीं से इस शब्द को सबसे पहले लिया गया था। इसके अलावे अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसकी मतलब अगर बात करें कि उसकी सिंबल का इस्तेमाल जो है आर्यभट्ट ने भी किया है, ब्रह्मगुप्त ने भी किया है। ब्रह्मगुप्त ने या जैसे शब्द का या का मतलब है कि इस रूप का ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका इस्तेमाल किया था। और आर्यभट्ट ने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया था। और ये भी जान रहे कि आर्यभट्ट जो है वो जीरो के खोज करता है। जीरो का सबसे पहले जो खोज किया गया है वो आर्यभट्ट के माध्यम से किया गया, यानी इन्वेंटर ऑफ जीरो इज आर्यभट्ट। तो आज हम लोग इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। दूसरी चीज़ की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले हमें कांस्टेंट को जानना जरूरी हो जाता है और दूसरा वेरिएबल्स को जानना जरूरी हो जाता है। जब तक हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को नहीं जानेंगे तब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाएंगे। समझिए कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है मैथमेटिक्स में। तो कांस्टेंट किसको कहा जाता है कि द सिंबल यानी अ सिंबल इन अ मैथमेटिक्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। कि आप इन्फिनिट तक कोई भी नंबर्स आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सब के सब क्या है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो वर्ड यानी इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू बदलता ही नहीं, उस वैल्यू को फिक्स्ड माना जाता है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है। दूसरी चीज हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होती है। वेरिएबल्स तो यानी वेरिज से बना हुआ है और वेरिज का मतलब होता है बदलते रहना, यानी द सिंबल्स इन मैथमेटिक्स विच वैल्यू वेरीज, द सिंबल इन मैथमेटिक्स विच वैल्यूज आर वेरीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे कि इसका जो हम लोग अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीज इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल्स के रूप में वो जनरली ए बी सी डी ई एफ वगैरह वगैरह हम कहाँ तक जेड तक ले सकते हैं, कोई भी ये सब लेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग समझिए कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं कि एन एक्सप्रेशन व्हिच हैव अ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by fundamental variable operation, है ना, those are called algebraic expression। फिर से समझ लेते हैं कि an expression having constant and variable connected by fundamental variable operation are called algebraic expression। यानी कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें से आपका कांस्टेंट और वेरिएबल होता है जो कि कनेक्टेड होता है कोई एक खास तरह के ऑपरेशन के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब समझिए कि ये एक्सप्रेशन यानी ऑपरेशन जो हम बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन क्या है। तो बोलते हैं इन मैथमेटिक्स यानी द ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स आर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है इन मैथमेटिक्स दीज आर द ऑपरेशन। एंड ये ऑपरेशन के माध्यम से जो है ये जो मतलब कांस्टेंट जो होती है और वेरिएबल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेशन क्या होता है ये चीज को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो समझिए टर्म्स किसको कहा जाता है, टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। तो कहेंगे द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन का वो हिस्सा विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड टर्म्स। यानी द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन which are separated by the sign of positive, पॉजिटिव मतलब प्लस के साइन से और नेगेटिव यानी माइनस के साइन से वो सेपरेटेड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझे तो 2xy प्लस 3y ये पॉजिटिव है,
इससे सेपरेटेड किया गया किसको, एक 2x को और 3y को। तो यहाँ पे एक टर्म और एक टर्म, ये टू टर्म कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा, यानी टू टर्म कहलाएगा। इसमें देख लेते हैं, तो ये एक हो गया 3x² इसके बीच में, और इसके बीच में प्लस है, यानी एक ये और एक ये, और इसके बीच में माइनस है, तो ये भी बन गया। तो ये कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3, ये 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन हो गया। तो टर्म क्या होता है, तो बोलेंगे देन, यानी कोई भी एक्सप्रेशन में द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड द टर्म्स, ये टर्म्स कहलाता है। दूसरी चीज हम लोग समझते हैं अब कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितने टाइप्स होते हैं, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला हम लोग समझते हैं, पहला इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल एक्सप्रेशन या मोनोमियल। सिंपल एक्सप्रेशन या मोनोमियल, हम लोग इसको समझेंगे मोनोमियल या सिंपल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, वो बाद में समझेंगे। लेकिन सिर्फ 4 टाइप्स हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सिंपल एक्सप्रेशन एक होता है जिसको मोनोमियल कहते हैं, दूसरा बाइनोमियल कहते हैं, तीसरा को ट्राइनोमियल कहते हैं, और चौथा को पोलिनोमियल कहते हैं। और चौथे टर्म्स जो यानी चौथे जो इसके टाइप्स है, इसको कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो पोलिनोमियल को कंपाउंड एक्सप्रेशन के नाम से भी हम लोग उसको मतलब इंडिकेट करते हैं, और सिंपल एक्सप्रेशन को हम लोग यानी मोनोमियल को हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन के नाम से भी उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कि टर्म्स किसको कहा जाता है, और दूसरी चीज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि जो अब लोग एक्सप्रेशन के टाइप्स में पढ़ें कि यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं। उनमें से हम लोग पढ़े कि पहला सिंपल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं, दूसरा हम लोग बाइनोमियल कहा जाता है, तीसरे को ट्राइनोमियल कहा जाता है, और 4 टाइप जो है उसको कंपाउंड एक्सप्रेशन या फिर ये कह लिया जाए पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि मोनोमियल या बाइनोमियल किसको कहा जाता है, ट्राइनोमियल किसको कहा जाता है, पोलिनोमियल किसको कहा जाता है। वन बाय वन उसका हम क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि मोनोमियल किसको कहा जाता है, या जिसको एक सिंपल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, वो क्या होते हैं। तो बोलते हैं मोनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म्स, यानी एक ऐसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, हम उसे मोनोमियल कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सेपरेटली जो भी कुछ, अगर मान लीजिए कि जो भी नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, हम उसको क्या कह रहे थे, उसको टर्म कह रहे थे, टर्म के रूप में काउंट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, कोमा, इसका मतलब सिर्फ ये वाला है। तो 2x 3x², 2q² और 5y3, ये जो है एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, ये मोनोमियल के एग्जाम्पल है। दूसरी हम लोग समझते हैं कि बाइनोमियल किसको कहा जाता है। बाइनोमियल यानी बोलते हैं कि इसको भी हम लोग वही बोलेंगे, बाइनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट 2 टर्म्स। यदि अगर 2 टर्म्स अगर वो कंसिस्ट कर रहा हो तो हम उसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे कि बाइनोमियल में देखिए यहाँ पे 2 कंसिस्ट कैसे करने, तो 2x² प्लस 3x, ये दोनों एक साथ कंबाइन है। तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 2x² प्लस y, तो 2x² 1 और एक y यानी दूसरा 2, यानी 1 और 1 2 हो गया। तो इसमें भी कितने हैं, तो 2 टर्म्स हैं। इसमें भी देखिए 5q² माइनस 3z, तो ये 1 इस मतलब यहाँ पे टर्म और 1 टर्म, 2 टर्म हो गया। यहाँ पे माइनस 4q² और यहाँ 4pz है, यहाँ पे भी 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो जब कोई 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल किसको कहा जाता है। ट्राइनोमियल को भी हम वैसे ही डिफिनेशन समझेंगे कि ट्राइनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट 3 टर्म्स, यानी ट्राइनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स अगर वो कंसिस्ट कर रहे हो तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग समझते हैं 2x² 3x² प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक टर्म ये प्लस के साथ है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो 3 टर्म वाले हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसमें भी देख सकते हैं आप 2x² प्लस 3xy प्लस 2x², इसमें भी 1 1 1 यानी 1 2 3, टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 3x²yz 2x² एंड 3xy, 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म, टोटल 3 टर्म्स, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। समझते हैं आप पोलिनोमियल क्या होता है।
तो पोलिनोमियल किसको कहते हैं कि पोलिनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग या कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। यानी हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स होते हैं। यदि दो और दो से अधिक टर्म वाले अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसे पोलिनोमियल के रूप में कहते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग समझे 4x - 5 में टू टर्म्स है, 1 और 1 टू टर्म्स है, दैट वाई इट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। 3x² - 4xy प्लस 2z, ठीक है, 3x² - 4xy प्लस 2z। इसमें भी कितने टर्म्स है, 1 2 3, यानी 2 या 2 से अधिक रहने पर ये क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। इस वजह से ये भी पोलिनोमियल है। 3a² b - 5a प्लस 6a² प्लस 7b, इसमें 4 टर्म्स है, दैट्स ये भी क्या कहलाएगा, ये भी पोलिनोमियल कहलाएगा। 2a² - 4ab प्लस 16ab प्लस 7, इसमें भी 4 टर्म्स है, यानी 2 से अधिक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलिनोमियल कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं पोलिनोमियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाइनोमियल, आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एक पोलिनोमियल, ये चारों नोमियल यानी हम लोग जो इसका जो यानी ये टाइप्स हैं वो लोग सीख गए। अब हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक फॉर्म में लिखा जाता है, उसको जैसे तैसे नहीं लिख सकते, जहां तहां भी अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम या तो उसको अरेंज करना पड़ता है। तो पोलिनोमियल ये सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, तो वो a प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 4। यहाँ पे देख रहे होंगे कि a b c d e ये मतलब चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, और ये जो a b c d e है ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट से ये मतलब ये स्थिर रहेगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज होगा वो कोई नंबर्स में होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई भी नंबर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो x वगैरह जो दिख रहा है, x² x क्यूब x⁴, ये सब क्या है, तो ये वेरिएबल्स है, यानी x जो यहाँ पे वो वेरिएबल है, उसका वैल्यूज बदलेगा, बाकी a b c d e का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होता है वो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स का पावर 4 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं f x का पावर 5, इसी तरह से g x का पावर 6, इस तरीके से हम उसको एक टर्म्स यानी एक सीक्वेंस में लिख सकेंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये फॉर्म होता है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई भी कहते हैं कि इफ यानी कहता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कि इफ एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एनी इंडेक्स ऑफ पावर, if in expression does not have any index or power, its index or power regarded to be 1। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें अगर कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है तो उसका रिकॉर्डेड किया जाता है कि उसका जो पावर है वो 1 है, और इस वजह से द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स 1, यानी उस पूरे जो अलग अलग जो एक्सप्रेशन दिया गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, तो 1 होगा। जैसे कि एग्जांपल फिर से समझते हैं, यहाँ पे पहले फिर से इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि इफ एक्सप्रेशन, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डज नॉट हैव एनी इंडेक्स और पावर, अगर उसके ऊपर पावर जो है वो कुछ भी ना दिया हुआ हो, तो इट्स इंडेक्स और पावर रिगार्डेड टू बी 1, तो उसका जो पावर होता है वो खुद ब खुद हमको 1 मान लेना पड़ता है, क्योंकि वो 1 होता है। हैंस दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अतः वो जो होता है 1 जो होगा वो उस पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री कहलाएगा, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे किसी चीज का कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ रहेगा पॉलिनोमियल का, तो उसका हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। समझ लीजिए पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि 5x प्लस 2y प्लस जेड, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 टर्म्स वाले यानी ट्राइनोमियल दिया हुआ है यहाँ, यानी ट्राइनोमियल मतलब ये पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मोर देन 2 अगर रहे या 2 रहे तब उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं इसलिए ये पोलिनोमियल है। दूसरी यहाँ पे 2x प्लस 7y ये भी पोलिनोमियल है, और 5 यहाँ पे मोनोमियल है। यहाँ पे देखिए ये 3 एक्सप्रेशन दिए गए, इन तीनों एक्सप्रेशन में आप कहीं इंडेक्स, इट मीन्स कहीं आप पावर उसका दिख रहे हैं, तो पावर आपको कहीं भी उसका पावर नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पावर है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 1, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया रहता तो वहां पे क्या मानते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे 5a क्यूब 3a ये एक पोलिनोमियल है, 3k² प्लस 7k ये एक पोलिनोमियल है, और 5a ये एक पोलिनोमियल है। इसका पूछेगा डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन।
तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ये तीनों जो पोलिनोमियल दिए गए हैं, इन पोलिनोमियल में हाईएस्ट जो इंडेक्स है या हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका 3 है, इसमें तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो हाईएस्ट जो मतलब ये जो पावर है या इंडेक्स है वो कितने 3 है। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल बिकम्स 3। ओके, तो इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी अगर आपका ये यानी अगर पोलिनोमियल दिया हो रहे और इसमें डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन अगर पूछे आपसे, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन में क्या करेंगे कि आप देख लेंगे, फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे कि सबसे हाईएस्ट जो मतलब ये इंडेक्स है या सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो कितने हैं, तो वो डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इस तरह से हम इसमें देखें कि इसमें कुछ भी नहीं था, पावर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी 1। और यहाँ पे देखें कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3 होगा। ओके, तो ये हम लोग डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लाइक और अनलाइक फैक्ट टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, सेपरेटेड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के द्वारा जो होते हैं, जो भी मतलब ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हम उसको एक टर्म्स मानते हैं। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स किसको बोलेंगे, तो सिंपल से जानिए कि एक्सप्रेशन हैविंग द सेम लिटल फैक्टर। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर दो में से कंपैरिजन करना है और अगर उसका लिटल फैक्टर सेम होगा तो फिर सिंपल सा है। तो इसका डिफिनेशन देखिए कि द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम लिटल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स and those having not same little factors are called unlike terms। यानी जिसके पास same little factor होता है हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको like terms कहते हैं, और अगर सेम नहीं होता है तो उसको unlike terms कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हैं कि ये दोनों में से बतलाइए कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक दिया हुआ 2x² y और दूसरा दिया हुआ yx²। दूसरा में से दूसरा क्वेश्चन में देता है 3x³ y² z और 4y² zx। तीसरा में देता है 2x³ y और 3y zx। फोर्थ में दिया हुआ 5y³ z और 3xy³ z। इन चार क्वेश्चन में से आपको ये दोनों में कंपैरिजन करना है, ये दोनों में कंपैरिजन, ये दोनों में कंपैरिजन, ये दोनों में कंपैरिजन करना है, और ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से क्या ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको हम क्या बोले कि इसको अगर उसका जो अगर हम क्या कहें कि अगर फैक्टर्स दिखा रहे हैं और अगर फैक्टर्स अगर सेम आ जा रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। तो देखिए इसको आसानी से हम लोग क्या जानेंगे, इसमें अगर 2 है तो ये 2 को मत देखिए आप, जो वेरिएबल्स होते हैं अगर वो वेरिएबल्स अगर आपका सेम आ रहा है तो फिर वो लाइक टर्म्स होगा, और वेरिएबल अगर सेम नहीं आएगा तो वो अनलाइक टर्म्स होगा। तो ये 2x² y को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × x × y में तोड़ेंगे, 2 × x × y में तोड़ेंगे, और yx² को अगर हम तोड़ेंगे तो y × x में अगर तोड़ेंगे तो ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट। अब आता है वेरिएबल्स में हम लोग चेक करिए, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे 1y है तो यहाँ पे भी 1y है। इस वजह से ये जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, यानी लाइक टर्म्स होगा। इसी तरीके से हम अगर इसमें देखें, इसमें 3x² वाले में से दूसरा क्वेश्चन में तो 3 × x × x × y × फिर ये z लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 4 × y × z × x लिखेंगे। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे आपका 3x है क्या, यहाँ पे ओनली 1x है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो है वो अनलाइक टर्म है। यहाँ पे तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, अगर दोनों यानी वेरिएबल्स अगर मैच नहीं कर रहा है, उसका अगर फैक्टर्स मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये अनलाइक टर्म्स है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तीसरा अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ यानी जो एक्सप्रेशन दिया हो उसको अगर फैक्टर्स में करें हम लोग थोड़े तो 2 × x × y लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × y × x × z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे ओनली 1x है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनलाइक यानी अनलाइक टर्म्स होगा। अब इस तरह से हम लोग 4 वाला में देखा जाए तो 4 में क्या है 5y³ x z। तो इसको अगर मान लीजिए हम अगर तोड़ें 5y³ x z को तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 5 × y × x × z। और इसको किस तरह से लिखेंगे 3 × x × y × y × z।
अब देखिए इसमें कितना वाई है, यहाँ पे 3 वाई है, तो इसमें कितने वाई हैं, इसमें भी 3 वाई है, इसमें एक एक्स है तो इसमें भी एक एक्स है, इसमें एक जेड है तो इसमें भी एक जेड है। देखिए सब मैच कर गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइक टर्म्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा।